भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। तो मानव जैसे ही सप्ताह श्रवण की ओर चलता है, भागवत कथा श्रवण आरंभ करता है, क्या होता है कि विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथियां हैं, संशय हैं, वो सब मिट जाया करते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय की ग्रंथियां मिटी, सारे संशय मिट जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो कर्म के बंधन हैं, वो कर्म के सारे बंधन भी क्षीण हो जाते हैं और व्यक्ति एकदम शुद्ध पवित्र होकर के तब जीवन यापन कर पाता है। ये भागवत जी की महिमा है। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधै स्मृताः। देखो, ये संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी, ये जो भागवत रूपी तीर्थ है, ये विविध प्रकार का संसार रूपी जो कीचड़ है ना, उस कीचड़ को धोने में बहुत सक्षम है। जैसे तीर्थ में जाकर और कहीं गंदगी शरीर में लग जाए, उसको धो लिया जाता है, वैसे ही भागवत तीर्थ में आकर के संसार के जो कीचड़ है, उस संसार के कीचड़ को मिटाने में ये भागवत कथा रूप जो है बहुत श्रेष्ठ है। कथा तीर्थे स्थिते चित्ते, इस कथा तीर्थ में आकर के जो चित्त है उसका कीचड़ हट जाता है, वो एकदम शुद्ध व्यक्ति हो जाता है। तो ऐसा विद्वान लोग कहा करते हैं कि मुक्ति रेव बुधै स्मृता, जैसे ही वो कीचड़ मिटा तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, फिर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा इसका प्रभाव है। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्। और इस प्रकार से जब बातें हो ही रही थी, सूत बाबा समझा रहे शौनक जी को कि भाई ऐसा ऐसा गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधुकारी कह रहा है। अब तक ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, सब धुंधुकारी की बातें, धुंधुकारी के मुख से बातें निकल रही हैं। अब इतनी भागवत जी की उसने महिमा को गाया। और एवं ब्रुवति वही तस्मिन, और ऐसा धुंधुकारी कह ही रहा था कि विमानमागमत्तदा, उसी समय फिर ऊपर से आकाश मंडल से एक विमान आया। वैकुंठवासिभिर्युक्तम, उसके भीतर जो है ना वैकुंठवासी जन बैठे हुए थे, वैकुंठ से वो विमान आया था। प्रस्फुरद्दीप्ति मंडलम, जिसके आने से चारों ओर जो है एक प्रकाश फैल गया विमान के कारण, क्योंकि वैकुंठ का विमान है जिसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं। तो उस विमान के आ जाने से चारों ओर जो है बहुत दिव्य एक प्रकाश फैल गया। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम धुंधुली सुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यम अब्रवीत। तो जिस समय सब देख रहे हैं कि जिस समय वो बोल रहा था, और उसी समय सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम धुंधुली सुतः, वो विमान आया जब धुंधुली का पुत्र ये सब कह रहा था धुंधुकारी, और उसी समय विमान में धुंधुली के पुत्र धुंधुकारी को उन्होंने बैठा लिया। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यम अब्रवीत। और जैसे ही वो पार्षदों ने फिर उसको बिठाया तो उन वैष्णवों को देख करके, पार्षदों को देख करके गोकर्णो वाक्यम अब्रवीत, गोकर्ण जी उसी समय कहने लगे। गोकर्ण जी को लगा कहीं ऐसा ना हो ये तो विमान में बैठ गया, अब ये लोग भी विमान में बिठा करके इसको ले चलें सीधा भगवत धाम की ओर। तो वो चले जाएं उससे पहले गोकर्ण जी ने टोक दिया कि भैया मेरा भाई धुंधुकारी तो बैठ गया, पर मेरे मन में अभी कुछ और इच्छा है, कुछ भाव है, एक बार उनको सुनो, उसके बाद ही आप लोग जाना। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। गोकर्ण जी कहते हैं कि यहाँ तो मेरे बहुत सारे श्रोता हैं और जो बड़े ही निर्मल हृदय हैं। श्रोतारो मम निर्मला, मेरे सभी श्रोता बड़े निर्मल हृदय वाले हैं। तो आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः, यहाँ तो अनेक शुद्ध हृदय श्रोता बैठे हैं, तो आप अकेले एक ही विमान क्यों लेकर के आए हो? ये धुंधुकारी को तो आपने बिठा लिया, तो एक साथ आप बहुत सारे विमान क्यों नहीं लेके आए? न तेषां युगपत् कुतः, बहुत सारे विमान एक साथ क्यों नहीं लेकर आए? लाने चाहिए थे। श्रवणम समभागेन सर्वेषां यह दृश्यते फलभेद कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। हे हरि के प्रिय दासों, हे वैष्णवजनों, हे पार्षदों, ये बताओ कि श्रवणम समभागेन, कथा सबने सुनी बिल्कुल एक जैसी, समभाग से सभी ने कथा सुनी। सर्वेषां यह दृश्यते, सबने इस बात को देखा है कि सबने बराबर कथा सुनी, बराबर बड़े प्रेम भाव से सुनी। तो फल भेद कुतो जाता, फल भेद कैसे कर दिया आपने? एक को ले जा रहे हो, बाकी को नहीं ले जा रहे हो, बाकी को भी लेकर जाना चाहिए, ये फल भेद है।
कैसे हुआ ये फल भेद, कृपया करके हमें बतलाओ। तो यहाँ से फिर भगवान के जो पार्षद हैं वो कहते हैं हरिदासा ऊचुहु। हरिदास यानी हरि के जो दास हैं पार्षदगण, वो सभी वैकुंठवासी पार्षद कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानतः। जैसे गोकर्ण जी बोले थे बिल्कुल वैसा ही उत्तर पार्षदों ने दे दिया। वो पूछे थे कि देखो सबने कथा बराबर सुनी है तो फल भेद क्यों हुआ। तो हरिदास क्या कहते हैं, भगवान के जो दास हैं वैष्णव जन पधारे हैं पार्षद, वो कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। जैसा श्रवण किया गया है उसी के कारण फल दिया गया है। तो यहाँ श्रवण भेद होने से फल भेद हुआ है, हमने कोई भेदभाव नहीं करा है। जिसका जैसा श्रवण भाव है उसका वैसा फल भाग भी है। अब इन सुनने वालों ने श्रवण भेद कर दिया तो हमने फल भेद कर दिया। इन्होंने वैसा सुना नहीं, हमने वैसा दिया नहीं। श्रवणम तु कितम सर्वैर न तथा मननम कृतम। देखो सबने कथा को सुना जरूर है लेकिन सबने मनन नहीं किया है। एक व्यक्ति है जिसने कथा का ठीक से मनन किया है, श्रवण भी किया और मनन भी किया, वो हमारे साथ बैठा हुआ है। बाकी सबने वैसा मनन नहीं किया। श्रवण सबने समान रूप से किया लेकिन मनन इन सब का अलग अलग हो गया। तो इसलिए फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। इन सब का एक ही साथ बैठकर भजन हुआ, एक ही साथ सबने कथा सुनी, लेकिन फिर भी फलभेद हो गया क्योंकि मनन एक ही व्यक्ति ने किया था। बाकी वाले जो श्रोता हैं इन्होंने वैसा मनन नहीं किया। इसलिए आपको भी इस बात पर विश्वास रखना पड़ेगा कि हमने कोई भेद नहीं किया, ये भेद इनके कारण हुआ है जो कथा सुन रहे थे। सप्तरात्रमुपौष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृते वृषम। देखो सप्तरात्रमुपौष्यैव, 7 रात्रि पर्यंत जो इसने कथा सुनी है धुंधुकारी ने, उपोष्यैव उपाहार, इसने निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए 7 रात्रि तक इसने अनुष्ठान किया है, प्रेम से कथा सुनी, तब कथा भी सुनी और मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम वृषम। फिर इसने स्थिर चित्त होकर के कथा का मनन भी किया। जैसे दिन में कथा सुनते थे और कथा में बतलाई हुई जो ध्यान विधि है, कथा के बाद जब संध्या काल में विश्राम हो जाती थी कथा, तब ये उसका मनन करता था जो ध्यान आदि करने के लिए बतलाया था। बाकी जाकर के अपनी दाल रोटी में लग जाते और ये ध्यान पूर्वक भगवान का चिंतन करता था। तो कथा सुनी सबने एक जैसी पर मनन सबका अलग हो गया, इसलिए इसने विशेष रूप से मनन किया। तो ये वैकुंठ जा रहा है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्रो हतो जपः। अब देखो कब कैसे क्या प्राप्त होता है उसके बारे में वैष्णव जन, भगवान के पार्षद जन बतला रहे हैं। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ न हो वो समाप्त हो जाता है ना, व्यर्थ हो जाता है। ऐसा ज्ञान सिर्फ पढ़ लिया जाए उससे ज्ञान से पर्याप्त काम नहीं चलेगा। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, वो ज्ञान जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक लाभ नहीं है। तो जो दृढ़ न हुआ हो ऐसा अदृढ़ ज्ञान है वो व्यर्थ चले जाता है। और प्रमादेन हतं श्रुतम, ठीक वैसे ही अगर हमने मंत्र, श्रुति यानी वेद के मंत्र, अगर उनको ग्रहण किया लेकिन उन पर ठीक ठीक ध्यान न रहा, प्रमादेन हतं श्रुतम, प्रमाद कर गए, आलस कर गए, तो उनका भी फिर लाभ कहाँ मिलता है। देखो संदेह करो, प्रमाद करो, आलस्य करो तो मंत्र का कोई पूरा प्रभाव नहीं, चित्त इधर उधर भटक के तो नहीं मिलता। और संदिग्धो ही हतो मंत्र, फिर संदेह करो किसी मंत्र पर कि इससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब तक ये हमारी श्रद्धा ही बलवान नहीं होगी तब तक मंत्र भी लाभ नहीं करता, मंत्र भी व्यर्थ चला जाता है। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, और व्यग्र हो करके और तब जाप किया जाए, चित्त में व्यग्रता हो, उदासीनता वैसी आ जाए और फिर व्यक्ति जाप करता रहे बस कि बस कुछ मिल जाए इसलिए, लेकिन व्यग्र हो करके, तो सब जाप का जो फल है वो व्यर्थ चले जाता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। चित्त के इधर उधर भटकने से व्यग्रता में जाप किया हुआ कोई लाभकारी नहीं होता है। जप करने के लिए एकाग्र होना चाहिए। तो अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, दृढ़ भाव का ज्ञान हो। प्रमादेन हतं श्रुतम, प्रमाद करने से जो श्रुति है वेदों का लाभ नहीं मिलता। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, संदेह करने से मंत्र लाभ नहीं करते। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र हो जाने से, इधर उधर चित्त के भटकने से जप का लाभ नहीं मिलता है। ये वैष्णव जन समझा रहे हैं भगवान के पार्षद। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम पात्रकम
हतम श्रोत्रिये दान मनाचारम हतम कुलम। जिस स्थान में वैष्णवजन न रहते हों ऐसा स्थान व्यर्थ हो जाता है। किसी भी स्थान की महिमा है जब वहां कुछ वैष्णव निवास करते हो, भजन ध्यान होता हो। और हतम श्राद्धम अपात्रकम, मान लीजिए आपने किसी अपात्र व्यक्ति को श्राद्ध का भोजन करा दिया तो वो भी व्यर्थ ही चले जाता है, उसका कोई लाभ नहीं। हतम श्रोत्रिये दानम अनाचारम हतम कुलम, और एक अश्रोत्रिय व्यक्ति को अगर आपने दान दे दिया है, अयोग्य व्यक्ति को दान दे दिया, वो व्यर्थ चला जाएगा। और अनाचारम हतम कुलम, जिस कुल में सदाचार न हो, अनाचार आदि होते रहते हो, ऐसा कुल भी जो है यानी आचारहीन कुल, जहाँ आचार विचार का ध्यान न रखा जाता हो, ऐसा कुल भी व्यर्थ कुल ही होता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषजयश्चैव कथायाम निश्चलामति। सबसे पहले विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरु के वचनों पर विश्वास, स्वस्मिन् दीनत्व भावना, और दीनता का भाव, मन में दीनता का भाव होना चाहिए। मनोदोषजयश्चैव, और मन के जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ आदि ये जो विकार हैं, मन के दोषों पर जब जय पाली जाए, यानी विजय, मन के दोषों पर विजय। और कथायाम निश्चलामति ही, और कथा के भीतर एक निश्चल मति हो, श्रीमद् भागवत कथा आदि के भीतर हमारी निश्चल मति हो, एक ये भाव। अगर ये सब हो तो एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम्। तो एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम, एवमादिकृतं चेत् स्यात्, तो इस प्रकार से जितने कर्म हमने बतलाए हैं अगर इस प्रकार करते हुए, और तदा वै श्रवणे फलम, तब कथा सुनी जाए तभी श्रवण का लाभ मिलता है। तो पार्षद क्या कह रहे हैं कि पुनः श्रवान्ते सर्वेषां, देखो पहले तो इनको पता नहीं था, अब हमने बता दिया ना, तो अब हमने जैसा जैसा कहा, ये विश्वासो गुरुवाक्य सूक्ष्म दीनत्व भावता हतर श्रोत्रिय मनाचार, ये सारे नियमों का अगर ये लोग पालन करें, और पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम्, अगर ये दोबारा कथा सुने और इस बार ध्यान रखें कि जितने भी कर्म हमने बतलाए हैं अगर ये इनका पालन करेंगे तो निश्चित ही ये सब के सब वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा वचन है। ये निश्चित मानो हमारी बात को। गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तिना। आहा, सब गोकर्ण जी से प्रार्थना करते हैं, सब दुनिया को के बारे में समझा दिया पार्षदों ने, और फिर कहते हैं कि गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं, आप सबको वैकुंठ की ओर भेजने वाले हो, आप तो सबके पथ प्रदर्शक बन गए हो। इसलिए हमारी क्या सामर्थ्य कि हम आपको लेने आए, नहीं, आपका प्रभाव बहुत ज्यादा है। जब इतने बड़े पापी को ही लेने हम चले आए, आप तो इतने धर्मात्मा हैं कि आपने धुंधुकारी को सदगति दे दी, इसलिए हम आपको लेने नहीं आएंगे। गोविंदो गोलोकम दास्यति, आपको लेने तो स्वयं गोविंद आएंगे, और भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के आपको अपने गोलोक की ओर ले जाएंगे। ये हमारा विश्वास है और वचन भी है। तो एवं मुक्त्वा ययुः सर्वे, ऐसा कह करके वो जो सभी पार्षदगण थे भगवान के, वहां से चल दिए वैकुंठम हरि कीर्तना, और फिर हरि कीर्तन करते हुए भगवान के सभी पार्षद वहां से विदाई लेते हैं और सबके सब सीधा वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तै कृतं पुनः। श्रावणे मासि गोकर्ण, तो यहाँ सूत बाबा फिर शौनक जी को समझा रहे हैं कि फिर श्रावण मास आया, और श्रावण मास में गोकर्ण जी ने कथा मूछे तथा पुनः, फिर से उन्होंने कथा का एक बार अनुष्ठान किया, सप्ताह की कथा गाई। और सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तै कृतं पुनः, फिर जो सप्तरात्र की यानी सप्ताह विधि की जो कथा हुई और वहां जो कुछ हुआ, अब वो आप हमसे श्रवण कीजिए। उस सप्ताह विधि के पश्चात जो जो हुआ, कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयताम तच्च नारद। फिर सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि हे नारद बाबा, वो सब हुआ और दोबारा से 7 दिन की कथा श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने सब गांव वालों को सुनाई। तब क्या हुआ कि कथा समाप्तौ यज्जातं, कथा के समाप्ति में जो जो हुआ, श्रूयताम तच्च नारद, अब ध्यान पूर्वक नारद जी आप वो सुनिए।